गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के बाल महाभारत के कक्षा में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सिलेबस के महाभारत का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है पांडवों की रक्षा उसको पढ़ेंगे। याद है, इससे पहले हमने लाख का घर जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि ज्वलनशील पदार्थों से कैसे दुर्योधन ने अपने दुष्ट बुद्धि से महल बनवाया था वारणाव्रत के मेले के स्थान पर, और वहाँ पर पांडवों को रहने के लिए दिया था। और वो लोग उस मतलब घर में 2-3 दिन अच्छे से रहने के बाद उस घर को जला करके पूरे पांडवों के वंश को उनकी माता जो है कुंती के साथ जला देने का प्लान था। याद है? लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था, क्योंकि बाद में पांडवों की लड़ाई हुई थी और लड़ाई में कौरव हारे थे। इसका मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और पांडव वहाँ से सही सलामत बच निकले थे। तो वो कैसे हुआ था, इसी को आज हम जानेंगे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत जाने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर को गोपनीय भाषा में दुर्योधन की चाल समझा दी। अब जब वो लोग वारणावत जा ही रहे थे, उससे पहले ही विदुर, मैंने कहा था बहुत चालाक थे, उन्होंने जो है गोपनीय भाषा में किसी साइन लैंग्वेज में युधिष्ठिर जो पांडवों के बड़े भाई थे उसको दुर्योधन की पूरी चाल समझा दी थी। वहाँ कुछ दिन पांडव पुरोचन द्वारा निश्चित किए गए घरों में ठहरे। वो जानते थे पांडव कि कुछ दिन उनके साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ दिन वे वहाँ पर ठहरे। जब लाख का भवन तैयार हो गया तो पुरोचन वहाँ उन्हें ले गया। फिर पुरोचन वहां ले गया उन्हें। पांडवों ने जब पुरोचन द्वारा बनवाए गए भवन में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को विदुर की बात याद आ गई। आना तो लाजमी था, वो तो जानते ही थे वहां पे उनको किस लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि विदुर ने उनको सब कुछ बता दिया था। तो जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उसको जो है वो बात याद आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर जो है युधिष्ठिर ने इस भवन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया कि यह भवन जल्दी आग लगने वाली वस्तुओं से बनाया गया है। उन्होंने भीम को यह भेद बता दिया तथा सभी भाइयों और माँ को सावधान रहने के लिए कह दिया। देखिए, वो लोग अगर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते कि अरे ये भवन तो ऐसे बना है वैसे बना है, तब तो दुर्योधन को पता चल जाता कि इनका मतलब उन लोगों का ये चाल उल्टा पड़ गया है। तब क्या करते, तब दुर्योधन शायद कुछ और प्लानिंग बना लेते। लेकिन क्योंकि मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने जो है बिल्कुल भी हाइप क्रिएट नहीं किया है, इसलिए दुर्योधन को अब दूसरा प्लान करने की ज़रूरत नहीं तो ये वाला प्लान इनको पता था। लेकिन कुछ और अगर हो जाता तो फिर दुर्योधन कोई ऐसा और प्लान बना देता जिसके बारे में ये लोग वाकिफ नहीं होते, तो क्या पता सच में इनको कोई हार्म हो जाता। इसलिए उन्होंने एकदम नॉर्मल बिहेव किया, कुछ किसी को समझने नहीं दिया, लेकिन बस अपने आप में सावधान हो गए। कुछ दिनों बाद विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर युधिष्ठिर के पास पहुंचा। सुरंग यानी गड्ढा जो मिट्टी के नीचे से बनता है और कहीं और जाकर उसका ओपनिंग होता है, तो आप फर्श के नीचे से ही गड्ढे में घुस करके किसी सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं। तो विदुर अपने सुरंग बनाने वाले कारीगर को भेजता है। उसने गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही लाख के भवन के नीचे से एक सुरंग बना दी, जिससे पांडव इस भवन में सुरक्षित बाहर निकल सके। अब देखिए, अगर वो दरवाजा से बाहर निकल जाए तो वही फिर दुर्योधन का खतरा नया प्लान बन सकता है। इसलिए दरवाजा बंद करके वो लोग अंदर हैं, लेकिन नीचे से वो लोग निकल जाएंगे। ये हुआ विदुर का प्लान। ओके, तो क्या हुआ कि मतलब जो है फिर लाख के भवन के नीचे सुरंग बना दी कि वो वहां से बाहर निकल जाए। पुरोचन ने अपना आवास लाख के घर के द्वार पर ही बना दिया था, फिर भी उसे सुरंग के विषय मालूम ना हुआ। अब पुरोचन ने क्या किया था, उसने अपना जो रहने का जगह है वो है एकदम लाख के घर के पास ही बना लिया था, जिससे कि मतलब वो कभी भी अगर पांडव भागने की कोशिश करे तो वो उनको रोक ले। लेकिन फिर भी बुराई पर अच्छे की जीत होती है, इसलिए उसको किसी भी तरह से इस बात की भनक ही नहीं पड़ी कि कब इन्होंने जो है ये सुरंग लाख के घर में बना लिया था। पुरोचन ने पांडवों को समाप्त करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर उसके व्यवहार से यह बात ही समझ गया था। एकदम उसने जो है पांडवों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। और युधिष्ठिर बहुत ही एक चतुर जो है राजनीतिज्ञ थे, और उनको यह बात बिल्कुल उसके बिहेवियर से समझ में आ रही थी। उन्होंने माता कुंती को कहकर उसी रात एक बड़े भोजन का आयोजन किया। इसलिए उन्होंने भी अब अपनी कूटनीतिज्ञ चाल, जो राजनीति के लिए कूटनीति है, किसी और के लिए नहीं,
वैसी चाल उन्होंने चली और माता कुंती से कहा कि आज एक महाभोज का आयोजन कीजिए। सब खा पी कर सो गए, पुरोचन भी अब सो गया। आधी रात के समय भीम ने उस भवन में कई जगह आग लगा दी और आधी रात पर भीम ने ही वहां पर कई जगह से आग लगा दिया तथा पांचों पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते भवन से बाहर निकल गए। बाहर से बिल्डिंग में आग जल रही है, नीचे से वो लोग खिसक लिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ। वारणाव्रत के लोगों ने इस दुर्घटना की सूचना हस्तिनापुर भेजी। अब सबको तो यही लगा कि पांडव अंदर थे, पांडव जलकर खाक हो गए हैं। तो वारणाव्रत के लोगों ने हस्तिनापुर में इस दुर्घटना की सूचना भेजी। धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडवों की मृत्यु पर बहुत शोक मनाया। अब दिखावा तो करना ही था, धृतराष्ट्र ने दिखावा नहीं किया, लेकिन कौरवों ने तो अपना प्लान बनाया था, तो बहुत ही जो है उन्होंने शोक मनाया। गंगा के किनारे जाकर उन्हें जलांजलि भी दी, यानी उनकी अंतिम क्रिया भी गंगा के सामने जाकर समाप्त की। किंतु विदुर को विश्वास था कि पांडव बचकर निकल गए होंगे। तब तो मोबाइल का ज़माना नहीं था कि हाँ भाई हम सुरंग से निकल गए हैं, फ़ोन कर दिए। तो विदुर को केवल अंदाज़ा ही था, जोक सपाट, कि शायद पांडव निकल गए होंगे। उन्होंने शोकग्रस्त पितामह को अपने प्रबंधों के बारे में बताकर उन्हें चिंता करने को ना करने को कहा। अब जब पितामह भीष्म बहुत दुखी हो गए इस एक्सीडेंट को सुनकर, तो विदुर ने, जानते थे कि वो पांडवों का बुरा नहीं चाहते हैं, उसने जो है उन्हें आश्वस्त किया कि पांडव सुरक्षित होंगे और अपने प्लान के बारे में बताकर उनको चिंता मुक्त किया। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।